पश्चिम बंगाल राजनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही दिलचस्प भी है। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है और सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल में होती है, क्योंकि मोदी और दीदी की लड़ाई, जो राजनीतिक लड़ाई है या फिर टीएमसी बीजेपी की लड़ाई है, वो बहुत ही कांटे की टक्कर वाली होती है और चुनाव के बीच बहुत ही गहमा गहमी देखने को मिलती है। और अभी 2026 में जो चुनाव होने वाला है अप्रैल के महीने में, उससे पहले 5 महीने पहले जिस तरह की गर्माहट देखी जा रही है वो भी बहुत ही देखने लायक है। और अभी बीते 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ, उसके बाद तो ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है और 6 दिसंबर की चर्चा है और एक नाम हुमायूं कबीर की चर्चा है। वही हुमायूं कबीर जिनको कुछ दिन पहले बंगाल में टीएमसी से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर को निलंबित होने के बाद भी पहले उन्होंने चेतावनी दी कि मैं अब 135 विधानसभा क्षेत्रों में अपने टिकट पर अपने लोगों को उतारूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा टीएमसी बीजेपी दोनों के खिलाफ। फिर मैंने आपको एक खबर दिखाई कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। और अब 6 दिसंबर को जब आधारशिला वहां पर बाबरी मस्जिद की रखी गई, उसके बाद किस तरह से सियासत तेज हुआ है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखिए 6 दिसंबर के बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर को लेकर हमलावर है, वो देखिए। ये इंडिया टीवी की खबर है और यहां क्या लिखा है, ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं, बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर भड़की बीजेपी, हुमायूं कबीर पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हुमायूं कबीर जो कुछ भी कर रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। अब इस खबर को पढ़िए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी है, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ और पश्चिम बंगाल में भाजपा के सहप्रभारी अमित मालवीय ने टीएमसी की कड़ी निंदा की है। अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। उसके बाद ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से सामने आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिसमें ममता बनर्जी ने राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल किया है। यानी कि हुमायूं कबीर जो अब कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की आधारशिला के नाम पर, या फिर जो कुछ भी वो बयान दे रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी उन्हें आगे करके करवा रही हैं, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करना है। कबीर के मुस्लिम समर्थकों के समूह को उस जगह के निर्माण के लिए ईंटें ले जाते हुए देखा गया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि वहां बाबरी मस्जिद बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस हुमायूं कबीर का समर्थन कर रही है और इस गतिविधि के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है। बीजेपी का यह आरोप है। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन हो चुका है टीएमसी से, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का कहना यह है कि यह सब एक सोची समझी चीज है और ममता बनर्जी इनका समर्थन कर रही हैं, उनको आगे करके ये सब करवा रही ताकि मुस्लिम गोलबंद हो, ध्रुवीकरण हो। ठीक, संवेदनशील इलाका है बेलडांगा। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि बेलडांगा राज्य के सबसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में एक है, जहां झड़पों का एक लंबा इतिहास रहा है। यहां किसी भी तरह की संगठित अशांति NH 12 की नाकाबंदी का कारण बन सकती है, जो उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। ऐसे परिदृश्य में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। मालवीय ने कहा कि यह तथाकथित मस्जिद परियोजना एक धार्मिक प्रयास नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयास है, जो भावनाओं को भड़काने और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो ये आरोप अमित मालवीय जो है भाजपा की तरफ से टीएमसी पर लगा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, देखिए जो लगातार निशाना साधे जा रहे हैं। वहीं बंगाल बीजेपी ने भी टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि होरी मच
न छुई पानी। इस कहावत का अर्थ है कि अपने हाथ गंदे किए बिना कुछ करना, यानी कि हुमायूं कबीर को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसी को इस कहावत के जरिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है ये खुद नहीं करके हुमायूं कबीर से करवा रही हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने खुद को दूर करते हुए हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने का फैसला किया है। टीएमसी ने हुमायूं को तब क्यों नहीं सस्पेंड किया जब उसने यह कहकर हिंदुओं को धमकाया कि मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70% हैं और हिंदू केवल 30% है। तो आप देखिए कि हुमायूं कबीर का सस्पेंशन हो जाने के बावजूद किस तरह से उसे बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इनका समर्थन कर रही हैं और आगे खुद न आकर इनसे करवा रही हैं। अब ये देखिए, ये न्यूज़ 18 की खबर है। यहाँ है बाबरी पर बवाल, हुमायूं कबीर ने क्या खोद दी ममता की सियासी कब्र, मुस्लिम वोट बैंक दरकने का खतरा। और यही चीज की चर्चा हो रही है। क्या हुमायूं कबीर जिस तरह से कह रहे हैं कि 135 विधानसभा सीट पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है ममता बनर्जी का जो पड़ता है वो बढ़ जाएगा? तो इसके बारे में देखिए, ये बाबरी मस्जिद की नींव डालने का ख्याल देखना हुमायूं कबीर को भारी पड़ा। ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और उनका सिंहासन डोल जाएगा। आनन फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन ममता के इस एक्शन ने पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उलझा दिया है। ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। एक तरफ भाजपा का बढ़ता हिंदुत्व कार्ड, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय जो अब हुमायूं कबीर की बर्खास्तगी को विश्वासघात की तरह देख सकता है। क्या आगामी विधानसभा चुनावों में ममता का यह दांव उल्टा तो नहीं पड़ेगा? अब ये सवाल देखिए जिस तरह से उठने लगे हैं कि क्या हुमायूं कबीर को सस्पेंड करना ये मुस्लिम समाज में इसका गलत मैसेज जाएगा। हुमायूं कबीर कोई साधारण विधायक नहीं है। मुर्शिदाबाद की राजनीति में उनकी हैसियत एक खास लीडर की है। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, वे मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, बीच में 2019 में भाजपा में गए और फिर टीएमसी में लौट आए। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता खासकर भरतपुर और रोजी नगर इलाके में कभी कम नहीं हुई, जिसका मैं जिक्र पिछले वीडियो में भी करके आपको बताया था कि मुर्शिदाबाद के इलाका, उसके आसपास के इलाके में किस तरह से समीकरण है। और वही चीज में बताया जा रहा है कोई वो आम लीडर नहीं है, एक मास लीडर की छवि है उनकी। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, वो मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, बीच 2019 में भाजपा में गए थे। और ये जिस तरह से इस खबर के माध्यम से बताया जा रहा है। अब देखिए मुस्लिमों में उनकी पकड़, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। हुमायूं कबीर की छवि एक ऐसे नेता की है जो समुदाय के मुद्दों पर अपनी ही सरकार से भिड़ने को तैयार रहता है। जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही तो यह महज एक बयान नहीं था। उन्होंने साफ कहा 25 बीघा जमीन पर इस्लामिक अस्पताल, रेस्ट हाउस, होटल कम रेस्टोरेंट, हेलीपैड, पार्क और मेडिकल कॉलेज बनेगा। हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है, मैं चुनौती देता हूं। तो ये वो बयान है और बताया जा रहा है कि उनकी पकड़ जो है उस क्षेत्र में कितनी है। ठीक, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबरी मस्जिद का दांव और ममता की मजबूरी, इसे पढ़ते हैं। ममता बनर्जी खुद को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पैरोकार मानती हैं, लेकिन हुमायूं कबीर का दांव उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद या उसके नाम पर कोई स्मारक बनाने देती तो भाजपा इसे पूरे बंगाल और देश भर में भुना लेती। भाजपा इसे तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा और हिंदुओं का अपमान बताकर ध्रुवीकरण करती। यही वजह है कि ममता बनर्जी जो है इसके पक्ष में ना आकर हुमायूं कबीर को सस्पेंड करती हैं। कबीर को सस्पेंड किया। हकीम ने तर्क दिया, हम धर्म के नाम पर भेद करने वाली राजनीति नहीं करते। हुमायूं कबीर भाजपा की मदद कर रहे हैं और बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली में बिना नाम लिए कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं, मुर्शिदाबाद के लोग दंगा नहीं चाहते। तो ममता बनर्जी भी, उन्हें भी लग रहा है
कि हुमायूं कबीर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम बैंक जो है, मुस्लिम जो वोटर हैं वो ज़्यादा खिसके नहीं और हम उनका समर्थन भी ना करें ताकि हिंदुओं को लगे कि ये हमारे साथ खड़ी नहीं है, तो उसे सस्पेंड कर दिया। अब देखिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ममता ने यह कदम हिंदू वोट बैंक को खिसकने से बचाने के लिए उठाया। वे नहीं चाहती हैं कि संदेश खाली या आरजी कर की घटनाओं के बाद उन पर एंटी हिंदू होने का एक और ठप्पा लगे। ये एक्सपर्ट्स की राय है। ठीक, क्या मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा? देखिए, यही वह बिंदु है जहां ममता बनर्जी के लिए खतरा सबसे बड़ा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें लंबे समय से बचा रही थी, अब जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो इस्तेमाल करो और फेंकों की नीति अपना ली। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में यह आंकड़ा 60 से 70% तक जाता है। ये वही इलाका है जो मुर्शिदाबाद के आसपास है। अब तक यह वोट बैंक एक मुश्त टीएमसी को मिलता रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर का सस्पेंशन मुस्लिम समुदाय में यह संदेश दे सकता है कि ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। राम मंदिर पर भाजपा मुखर है, लेकिन बाबरी के नाम पर टीएमसी अपने ही विधायक का गला घोंट रही है। अगर यह नैरेटिव जमीन पर सेट हो गया तो टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, यही चीज है कि चुनाव से पहले जो है अब ये सब चीज कही जा रही है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ममता बनर्जी के लिए खतरा है चुनाव में। लेकिन ये मैसेज आता है नहीं जाता है, ये चुनाव में पता चलेगा। अब देखिए 6 दिसंबर का अल्टीमेटम जो मैं आपको बताया कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिसंबर को आधारशिला रखेंगे, अब वो हो गया है। उसके बाद जिस तरह से बंगाल में सियासत तेज हुई है, अब देखिए इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस चीज के बारे में। हुमायूं कबीर के सस्पेंशन और इन तमाम मामलों पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन उन्हें निष्कासित नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर तंज कसा है कि उन्हें पहले भी सस्पेंड किया गया था और फिर बहाल कर दिया गया। यह दर्शाता है कि टीएमसी अभी भी कबीर के प्रभाव से डर रही है। वे दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते। अब नुकसान का गणित क्या है? अगर कबीर बगावत पर उतर आए तो मुर्शिदाबाद जो टीएमसी का गढ़ बन चुका था वहां दरार पड़ जाएगी। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कबीर का जाना टीएमसी के किले में बारूद बिछाने जैसा होगा। इस प्रकरण ने ममता की छवि को सर्वमान्य नेता से बदलकर एक असुरक्षित नेता की तरफ पेश किया है। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब यही देखना है कि चुनाव में हुमायूं कबीर क्या सच में ये इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्या हुमायूं कबीर वाकई में ममता बनर्जी को नुकसान कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।